आज है अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। लास्ट टर्न पे हम लोग डेंटिसिटी को डिस्कस कर रहे थे, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ये लिगेंड्स की बात हो रही थी, ये सारी बातें हो रही थी ना अंशराज। यस मैम। लिगेंड्स क्या होते हैं? मैम वो सेंट्रल से जो कनेक्टेड रहते हैं। कात्यायनी, कोऑर्डिनेशन एंड टाइटी, हर्ष। कोऑर्डिनेशन एंड टाइटी कैसे बताएंगे? कॉम्प्लेक्स आयन के बाद आएगा कोऑर्डिनेशन एंड टाइटी। भूवी, कोऑर्डिनेशन एंड टाइटी क्या है? हम जो सेंट्रल मेटल और लिगेंड बनाते हैं जिसको बिग ब्रैकेट के अंदर अपन रखते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन एंड टाइटी, है ना। और अगर ये लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल, इनके पूरे 3D अरेंजमेंट को अगर हम देखें, क्या देखें? 3D अरेंजमेंट मतलब उसकी पूरी ज्योमेट्री को देखें, तो उस स्ट्रक्चर को, उस चीज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोलेंगे, है ना। पॉलीहेड्रन जब वर्ड यूज करेंगे तो चीज वही है, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर एंटाइटी है, कॉम्प्लेक्स आयन है, उसकी ही बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें हम लोग उसके बॉन्ड एंगल, उसकी ज्योमेट्री, उसके बारे में अगर बात करेंगे कि किस तरीके से सेंट्रल मेटल से लिगेंड अटैच है, कितने एंगल पे है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ये सारी चीजें अगर हम बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और अगर हम सिंपल बोल रहे हैं कि सेंट्रल मेटल और उससे अटैच लिगेंड पूरे जो है, इनको कंप्लीटली क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। उसके बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन, को आयन, है ना, या बोलते हैं आयनाइजेबल पार्ट, वो पार्ट जो आयनाइज होता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, जैसे मान लो ये कोबाल्ट के साथ NH3 होल 6, इस तरीके से करके ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है Cl3, ठीक है। तो इसका ये वाला जो पार्ट है, इसको हमने बोला कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। आवाज आ रही है प्रॉपर सबको? ठीक। और ये जो बाहर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं को आयन या काउंटर आयन, या इसी को बोलेंगे आयनाइजेबल पार्ट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनाइजेबल पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये अपने आयंस में नहीं टूट सकता है, ये पूरा एक बड़ा सा आयन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस पूरे को नॉन आयनाइजेबल पार्ट। क्लियर है बात? यहां पे लिख लीजिए कोऑर्डिनेशन, मतलब नीचे लिख लीजिएगा, मैं तो इसके स्लाइड पे लिख रही हूँ। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन या पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन या पॉलीहेड्रा क्या है? इफ वी कंसीडर ज्योमेट्री ऑफ
coordination entity it is called coordination polyhedra. उसको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा. ये ग्रीन में जो पार्ट बना हुआ है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा. कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की अगर आप 3D ज्योमेट्री देखने लगे कि लिगेंड किस एंगल से जुड़ा है, क्या ज्योमेट्री बना रहा है, सारी चीजों को अगर आप कंसीडर करें तो उसको आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा. ये ब्रैकेट में. हाँ. कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं ना, एंटाइटी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते हो. क्लियर बात? लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ये सब की बात कर रहे थे ना, तो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, एक एक एग्जांपल देखते हैं. यूनिडेंटेट मैंने बता दिया था शायद. यूनिडेंटेट हो गया था. टाइप्स ऑफ लिगेंड्स on the basis of डेंटिसिटी. यही बात कर रहे थे, यही टॉपिक चल रहा था. बहुत इजी चैप्टर है, साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, ग्रिप में आता जाएगा, है ना. बाद में फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैथ्स टाइप का चैप्टर है, समझ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो उड़ जाएगा, है ना. तो इसमें पहला हो गया था मेरे ख्याल से मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट, है ना. इसमें क्या बताया था हमने कि डोनर एटम कितने होंगे? एक बार लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. डोनर एटम क्या होगा? 1 होगा. कौन कौन से थे? जैसे Cl माइनस ले लो, H2O ले लीजिए, F माइनस ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए. ये सब इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं सेंट्रल मेटल को, और क्या बना सकते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोई दिक्कत? फिर दूसरा था आपका बाइडेंटेट या डाइडेंटेट भी कह सकते हैं. अगर एक ही मॉलिक्यूल में डोनर एटम कितने हो? 2 हो जाएं. डोनर एटम कितने हो गए? 2 हो गए. क्लासिकल एग्जांपल इसका हमने क्या लिया था? इथाइलीन डाइएमीन. जो नाम बोला जा रहा है उसी हिसाब से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कितने स्ट्रक्चर आप याद करोगे. इथाइलीन डायमीन बोला तो इथाइलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2. डायमीन बनाना है तो हमें क्या करना है? इसके डबल बॉन्ड को हटा दीजिए और दोनों तरफ 2 NH2 लगा दीजिए. एक डोनर एटम ये, एक डोनर एटम ये. बाइडेंटेट या डाइडेंटेट हो गया. तीसरी कैटेगरी आप ले सकते हैं ट्राइडेंटेट. अगर एक ही मॉलिक्यूल में, लिगेंड के एक ही मॉलिक्यूल में 3 डोनर साइट हो, 3 एटम्स ऐसे हो
जो आपके क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन दे सके। तो उसको आप बोलोगे क्या, ट्राइडेंटेट लिगेंड। मतलब डोनर एटम और डोनर साइट्स का नंबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड। तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लास्ट स्लाइड में क्या रह गया, ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल है डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। डाई इथाइलिन ट्राईएमीन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए, जरा खुद से कोशिश कीजिए। डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। देखो इसको कैसे सोचना है आपको कि इथाइलिन में हमने CH2 लिया था, 2 इथाइलिन बोल रहे हैं तो 2 CH2 ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इधर ले लीजिए, कितने अमीन बोल रहे हैं, 3 अमीन बोल रहे हैं ना, तो 1 अमीन इधर लगा दो, 1 अमीन इधर लगा दो, ठीक। अब क्योंकि डाई इथाइलिन ट्राईएमीन है, इसका मतलब क्या है कि आपका एक NH2 आपने और लगाना है, तो एक NH2 इनके बीच में लगाओ, एक NH2 क्या करो, इनके बीच में लगाओ। तो आपको पता है अगर बीच में लगाओगे तो एक H आपको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि N की 3 वैलेंसी सेचुरेट करनी है, एक हाइड्रोजन से हो गई, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो कितनी डोनर साइड बन जाएंगी इसमें, एक ये वाली, एक ये बीच वाला, ट्राइडेंटेट बन गया। देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, इथाइलिन इथाइलिन से बना है इसलिए नाम दे रहे हैं इथाइलिन, डबल बॉन्ड नहीं है। हाँ, लोन पेयर का नंबर से मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन पे देखिए कितने लोन पेयर थे, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर थे ना, लेकिन ऐसा थोड़ी क्लोरीन को हमने वो बोला, क्लोरीन को हमने मोनोडेंटेट ही बोला। नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कितने एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उनको बोलते हैं, उनके हिसाब से बोलते हैं डेंटिसिटी। जैसे यहाँ पे ट्राइडेंटेट बोला तो एक नाइट्रोजन ये दे सकता है, एक नाइट्रोजन ये, और एक नाइट्रोजन ये वाला, 3 दे सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ट्राइडेंटेट। कोई दिक्कत, नोट कर लिया सबने। इसके बाद है टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट में डोनर एटम्स कितने हो जाएंगे, हर्ष आज भी नहीं नोट कर रहे हो, डोनर एटम्स कितने हो जाएंगे, 4। एग्जाम्पल नोट कर रखा है टेट्रा का, डोनर एटम्स हो गए 4। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेट्रा का एक और था एनसीईआरटी में, नाइट्रिलो
ट्राईएसीटेटो। एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाम क्या है? नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। एसीटेट होता है CH3COO माइनस। जब CH3COO माइनस को नाइट्रोजन से अगर अटैच आप करते हो तो आपको CH3COO माइनस नहीं रह जाएगा, वहां से CH3COO माइनस का CH3 का एक H हट जाएगा और फिर उसके बाद आपको अटैच कराना है। मतलब कहीं पे भी किसी भी लिगेंड में अगर एसीटेटो आता है तो आपको क्या देखना है कि आपको कौन सा ग्रुप अटैच कराना है? CH2COO माइनस, CH2COO माइनस को अटैच कराना है। किस तरीके से है ये देखिए, नाइट्रोजन है, फिर इसके साथ तीन एसीटेट ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। अब इसमें डोनर साइड देखिए कौन कौन सी बनेगी। एक तो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, एक डोनर साइड ये हो गई, और ये इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन डोनर साइड बनाती हूँ मैं। ये ऑक्सीजन डोनर साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये नाइट्रोजन है, ये डोनर साइड है। ग्रीन से हमने किसको शो किया है? ठीक है, एक और है ट्राईइथाइलिन टेट्राएमीन, एक एग्जांपल और है ट्राईइथाइलिन। अब ये स्ट्रक्चर बनाओ आप, डाईइथाइलिन वाला सिखा दिया ना आपको, तो ये बनाओ ट्राईइथाइलिन टेट्राएमीन। एमीन 4 लेने हैं, इथाइलिन बन गया। एक दो तीन जोड़ दिए ऐसे, बीच में NH NH कर दिया, सही है। ट्राईइथाइलिन टेट्राएमीन बनाना है, बन गया। बीच में NH, बीच में NH, NH2 नहीं आएगा, बीच में NH, वैलेंसी पूरी होनी चाहिए ना। ऑनलाइन में बन गया बच्चों का? Yes, ma'am. एमीन 4 लगाने हैं ना, NH करो, NH करो, ऐसे नहीं। हाँ, एक लाइन में बनाने का मतलब नहीं है, ग्रुप जो बनेगा वो NH बनेगा। साइड साइड में NH2 बना सकते हैं और बीच में आप क्या बना सकते हो? NH। NH2 बना दिया, फिर क्या लें? इथाइलिन ले लें, फिर NH बना दें, फिर इथाइलिन, फिर NH, 3 इथाइलिन बनाने थे ना, और फिर ये लास्ट में बन गया NH2। देख पा रहे हैं? लोन पेयर जरूर दिखाइए, लोन पेयर दिखाने से पता लगेगा कि कौन सा एटम है आपका डोनर, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई सेंट्रल मेटल हो ना, ये तो हमने सीधा सीधा लिगेंड का लिख लिया है,
पर सेंट्रल मेटल को अगर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, एक साइड ये दिखाई देती है, एक ये दिखती है, एक ये साइड दिख रही है, एक ये, चार साइड दिख रही है ना, चारों के चारों अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होगा। देखो ये आपकी बीच में कहीं सेंट्रल मेटल आएगा, सीएम आएगा, मान लो आयरन को दे रहे हैं कि किसी भी मेटल को दे रहे हैं, कोबाल्ट को दे रहे हैं, तो बीच में ये आएगा, एक तरफ से ये दे रहा होगा, एक तरफ से ये, एक तरफ से ये, एक तरफ से ये, चारों दे रहे होंगे। तो चारों का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ आपको मिलेगा अगर किसी कंपाउंड में, तो कैसे मिलेगा देखिए ध्यान से, इसी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। बीच में मान लो सेंट्रल मेटल है, तो आप कैसे दिखाओगे इसको, सेंट्रल मेटल को चार तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, चार साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, कैसे कैसे दिखाया गया है देखिए। CH2 का होल टॉइस, CH2 होल टॉइस का मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये लगा दिया, यहां बना दिया NH, एक ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर इधर बना दिया NH, एक ये वाला नाइट्रोजन दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इसके साथ जोड़ दो CH2 होल टॉइस एक और, इधर भी जोड़ दो CH2 होल टॉइस एक और, फिर नीचे बना दो आप, यहाँ पे NH2 बनाना है आपने, देख लीजिए बन गया सेम स्ट्रक्चर। इसमें हमने क्या किया, सीएम को बीच में इंट्रोड्यूस करके स्ट्रक्चर बनाया कि मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो किस तरीके का आपको दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH, फिर उसके बाद यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आफ्टर दैट फिर से यहाँ पे NH2, इधर पे NH2, ये NH2 थोड़ी जुड़े हैं, ये साइड वाले हैं, फिर यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आफ्टर दैट NH, और बीच में ये किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रल मेटल से। चार तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये लिगेंड कैसा है, एक ही लिगेंड लगाया है हमने, तो किस तरीके का हो गया, टेट्राडेंटेट। क्लियर है बात? बोलो बच्चों। अच्छा, डेंटिसिटी अगर दो से ज्यादा होती है, मतलब ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, पेंटाडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, इस तरीके का अगर लिगेंड है, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स रिंग वाला बनाएगा। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, रिंग वाला। और अगर कॉम्प्लेक्स में रिंग बनती है तो इसको हम बोलते हैं चिलेट। क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन, चिलेशन या कई लोग खिलेशन भी बोलते हैं। चिलेशन प्रोसेस होता है और जो रिंग बनती है उसको हम बोलते हैं चिलेट फॉर्मेशन, है ना, चिलेट बन रहा है वहां पे। तो अगर इसको ध्यान से देखो, ये वाला लिगेंड अपना टेट्राडेंटेट था, टेट्राडेंटेट लिगेंड जब किसी सेंट्रल मेटल से जुड़ा और अगर चारों साइड से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो चारों साइड से अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आप ध्यान से देखो, अगर तो ये रिंग बन रही है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल, फिर NH2, फिर CH2, फिर ये NH, देख पा रहे हैं एक रिंग यहाँ पे बन रही है, रिंग। ये बात सबको क्लियर हो रही है, ये रिंग। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे भी एक रिंग बन रही है, इधर पे देखो तो इधर पे भी एक रिंग बन रही है, तीन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, देख पा रहे हैं। तो ये जो रिंग फॉर्मेशन होता है, अगर रिंग फॉर्मेशन हो जाता है किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, रिंग फॉर्मेशन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसको हम बोलते हैं चिलेट फॉर्मेशन या प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन।
और जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें रिंग बनी है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे चीलेट। रिंग फॉर्मेशन की बेसिक कंडीशन ये है कि डेंसिटी लिगेंड की 2 से ज्यादा होनी चाहिए। डेंसिटी क्या होनी चाहिए? मोर देन 2। मतलब ट्राइडेंटेट से बनाना शुरू कर देते हैं, ट्राई टेट्रा सब बना सकते हैं रिंग, ये कंडीशन है। ठीक है, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया और आपसे पूछ रहे हैं कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, रिंग कितनी बन रही है और कितने मेंबर्ड बन रही है ना। तो देखो मेंबर कैसे गिनते हैं, किसी रिंग में रिंग को बनाने वाले कितने एटम है उनको काउंट कर लो तो उतने मेंबर्ड रिंग बोल दी जाती है। जैसे सिंपली अगर बोलो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बोलते हैं ना, बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या बोलते हो आप? रिंग बनाने में 6 कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन तो साइड में, तो 6 मेंबर्ड रिंग है। इसमें किसी को कोई दिक्कत इस बात में ऑनलाइन? तो यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, कैसे काउंट करके। देखो ये वाली रिंग को अगर रिंग नंबर 1 बोल दो, इसको अगर बोल दो 1, एक रिंग ये बन रही है, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, 3 रिंग दिख रही है ना सेंट्रल मेटल के साथ। यहाँ कोई रिंग नहीं है, ये जुड़ा ही नहीं। तो अगर आप बोलो तो इसमें आपका कितने मेंबर रिंग बन रही है, अगर ध्यान से देखें हम तो एक, इस वाली रिंग को देखो, 1 2 CH2 है तो 2 कार्बन हो गए, 3 4 और एक ये सेंट्रल मेटल भी तो शामिल है इस रिंग में, तो 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। इधर भी देखोगे तो कितने मेंबर्ड है? 5 है, क्योंकि एक सेंट्रल मेटल, एक नाइट्रोजन, 2 CH2, 3 4 और एक ही है 5। ऊपर वाली देखते हैं 1 2, यहाँ पे 2 हो गए 4, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है तीनों की तीनों। ये टेट्राडेंटेट के साथ साथ हमने बता दिया, टॉपिक अलग है पर बता दिया। नोट कर लीजिए, मेंबर गिनने आता ही है सबको, गिन लेंगे। कौन सा? किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ? हाइड्रोजन कैसे बॉन्डिंग करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ करता है ना। टेट्राडेंटेट तक हो गया। पेंटाडेंटेट, इनके लिगेंड दे करके कभी कभी आपको एग्जांपल दे करके आपसे पूछ लेते हैं, मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं। इजी क्वेश्चन अगर बनाए, नाम दे देंगे और आपको क्या बनाना है, मतलब मैच करना है। पेंटाडेंटेट में 5 डोनर साइट्स हो जाएंगी। अच्छा, पेंटाडेंटेट बोलने का कहीं से मतलब ये नहीं है कि वो 5 साइट्स से इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक साथ एक कॉम्प्लेक्स से वो 5 जगह से इलेक्ट्रॉन दे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई
5 उसके पास साइट हो, लेकिन वो अपनी एक साइट को ही यूज करे, 2 को ही यूज करे, 3 को ही यूज करे, 4 को ही यूज करे, या 5 को यूज करे। ठीक है, जब सारी की सारी साइट्स को यूज कर देगा या 2 से ज्यादा साइट्स को यूज करेगा, तो वहां पे चिलेशन की टेंडेंसी है, रिंग बनेगी। लेकिन अगर मान लो कोई पेंटाडेंटेट है, 5 साइट्स तो हैं उसके पास, पर किसी सेंट्रल मेटल से जुड़ रहा है, तो वो एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पे रिंग फॉर्मेशन के कोई चांसेस नहीं होते। एक साइड से अगर इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, वो चाहे मोनोडेंटेट हो, चाहे बाइडेंटेट हो, चाहे ट्राइडेंटेट हो। जैसे मान लो कि हमारे पास, मेरे पास मान लो 5 हाथ है और मेरे 5 हाथों में लड्डू है, ठीक है, लेकिन मेरी मर्जी है कि मैं 2 हाथ के लड्डू किसी को देती हूँ, 3 के देती हूँ, 4 के देती हूँ, या 5 के 5 को देती हूँ। अगर मैं केवल एक हाथ से लड्डू दे रही हूँ, इसका मतलब क्या है, एक साइड से अगर ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो कभी भी रिंग फॉर्मेशन नहीं होगा। रिंग फॉर्मेशन कब होगा, जब 2 से ज्यादा साइट हो, या 2 साइट से भी हो जाता है, 2 साइट हो उसके पास जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक साथ दे रहा हो। मतलब ये आयरन है, मान लो कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड है और उसने एक साइट और 2 साइट से दे दिया इलेक्ट्रॉन, इधर से भी दे दिया, इधर से भी दे दिया, तो रिंग बन जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लो एक साइड से ही दे रहा है, उसके पास 5 साइटें देने की, पर वो दे एक साइड से रहा है, तो एक साइड से देगा तो कभी भी रिंग फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब रिंग फॉर्मेशन के लिए 2 साइट या 2 से ज्यादा साइट से इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली देना चाहिए, एक साथ देना चाहिए, उस कंपाउंड में एक साथ दे रहा हो, है ना, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। फ्लेक्सी वो होते हैं जिनकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल होती है। जैसे जो बात अभी मैंने कही कि हमारे पास 5 साइट है, हमारी मर्जी है हम 5 से दें, हम 2 से दें, हम 3 से दें, सिचुएशनल है। तो जहां पे सिचुएशनल चीज हो जाती है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सी डेंटेट, जो चेंज करता रहता है अपने डोनर साइट को, उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लेक्सी डेंटेट। अभी करवाते हैं 1 बाय। हाँ, याद रखेंगे कौन फ्लेक्सीडेंटेट की तरह काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। पेंटाडेंटेट में एग्जांपल लिख लीजिए, EDTA, ऐसे लिखा रहेगा EDTA, और इसके ऊपर -3 चार्ज। EDTA के ऊपर कैसा चार्ज होगा, -3। और अगर यही लिख दें हेक्साडेंटेट, तो इसमें 6 डोनर साइट्स होंगी। और इसका एक एग्जांपल है, ऐसे लिखा होगा EDTA और ऊपर चार्ज होगा -4। अब आप बोलोगे इसमें क्या डिफरेंस है, पांच चाहिए साइट, कितनी साइट चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे कितनी चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, तो 5 साइट कैसे मिलेगी, EDTA। EDTA का फुल फॉर्म सुन लीजिए, इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसीटेटो। क्या नाम हो गया, इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसीटेटो। आपको पता है इथाइलिन डाइएमीन में 2 साइट होती थी, 2 NH2 होते थे, है ना, और उसके साथ साथ हमने क्या इंट्रोड्यूस करा दिया, 3 एसीटेट, ट्राइएसीटेटो। तो 3 एसीटेट का ऑक्सीजन देगा और इथाइलिन डाइएमीन के 2 नाइट्रोजन देंगे, तो कैसा हो जाएगा, पेंटाडेंटेट। स्ट्रक्चर बनाए जाओ।
देखो ये बीच में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, इधर N है, इधर N है, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई, H लगा देते हैं यहाँ पे। इथाइलिन डायमीन स्ट्रक्चर होता तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 NH2 होता। इस NH2 NH2 के एक एक H को हटा के यहाँ पे एसीटेटो लगा दिया, एक एसीटेटो इधर, एक एसीटेटो इधर, दो एसीटेटो का हिसाब किताब हो गया। एक और लगाना है अपने को, ट्राई एसीटेटो बनाना है ना, तो क्या करें, इसके एक हाइड्रोजन को और हटा देते हैं और यहाँ पे एक एसीटेट और लगा देते, किसी से भी लगा सकते हैं, सेम ही बात है। इसका हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे भी एक एसीटेट होगा। हाँ -3 ये है ना, एक माइनस का चार्ज ये, एक माइनस का ये, एक माइनस का ये, माइनस, उसमें स्ट्रक्चर सेम बनेगा। यहाँ पे N के साथ लगाया ना, यहाँ का भी H हटाएंगे और लगाएंगे। क्या? हाँ तो ट्राई नहीं होगा, यहाँ पे T का मतलब क्या होगा, टेट्रा। तो हेक्सा में क्या हो जाएगा, इथाइलिन डायमीन, यहाँ पे ट्राई एसीटेटो था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रा एसीटेटो। कोई मेडिसिन की स्मेल आ रही है ना जी सी, बना दे स्ट्रक्चर। ऑनलाइन वालों को स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है? पेंटा में लगेगा कहाँ, हो रहा है बच्चों? बच्चे अब मान लो ये जो पेंटा डेंटेट है ना, अगर ये चाहे पांचों साइड से देना तो बीच में कहीं पे सेंट्रल मेटल बनानी पड़ेगी। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये नाइट्रोजन भी देगी। ये समझ आ रही है बात? ये बना लीजिए, टेट्रा एसीटेटो का भी बनाओ, स्ट्रक्चर बना लो खुद से टेट्रा एसीटेटो का। क्या क्या है, बैठे रहो चुपचाप, शैतानी ना करो। आप कभी भी ये मत सोचना कि लेडीज टीचर है मतलब कि कुछ आपको बोल नहीं सकती। डोंट टेक एडवांटेज। समझ आ रही बात? हर्ष तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? बना लो टेट्रा एसीटेटो। तुम बना लियो स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ मैकेनिक ने, हाँ साइंटिस्ट ने, हाँ उससे पता कैसे ये कंफर्म है? अरे नाम की बेसिस से बनाए भाई, उसमें जोड़ते गए कितने साइट बन रहे हैं उसके हिसाब से। अब आपको एक टास्क दिया जा रहा है, मान लीजिए हेक्साडेंटेट लिगेंड है और वो अपनी 6 की 6 साइड से देता है इलेक्ट्रॉन किसी सेंट्रल मेटल को, तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? अपनी रफ कॉपी में स्ट्रक्चर बना के देखिए और मुझे आंसर कीजिए। जैसे अभी मैंने सिखाया था ना कि ट्राइडेंटेट या टेट्राडेंटेट है लिगेंड और वो सेंट्रल मेटल को अपनी पूरी सारी साइड से अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? वो आप बना के स्ट्रक्चर मुझे दिखाइए, ये वाले से EDTA से। चलिए
सेंट्रल मेटल को अगर सारी साइड दे रही है इसकी, ये हेक्साडेंटेट है ना, 6 साइड दे रही है इसकी इलेक्ट्रॉन, ये है, ये है और ये माइनस वाले, तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? ऑनलाइन बच्चों को सवाल समझ में आया? हेक्साडेंटेट लिगेंड अगर अपनी 6 की 6 साइड से सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? बना के दिखाएं। ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? ट्राई कीजिए जरा। सिक्स मेंबर्ड बन रही है। दिखाइए बना के। सीएम कहाँ है? सेंट्रल मेटल बना के दिखाना है ना, ये तो स्ट्रक्चर ही तुमने बना के दे दिया मुझे। कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? रिंग बना के दिखानी। हाँ बीच में सीएम लगाओ ना, ऐसे कैसे बना दिया? इनको चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन दो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को एडजस्ट करो। सीएम थोड़ी दे रहा है, लिगेंड दे रहे हैं, एरो उल्टा लगा रहे हो। थ्री मेंबर्ड बन, 4 बन रहे हैं। 4 मेंबर्ड। हाँ तो बताओ ना कितने कितने मेंबर की बन रही है? कई तरीके की रिंग बन रही है क्या? 5 और 6 टाइप, मतलब 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड बन रही है रिंग, सारी 6 बन रही है। कैसे कैसे? बनावा जाए, बनाया जाए। स्ट्रक्चर तो पूरा ही बनाना पड़ेगा, बिना बनाए तो काम नहीं चलने वाला। बनाते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं। आप लोग का ध्यान बहुत ज्यादा इधर उधर रहता है। दो एसीटेट बना दिए, तीसरा ये बना दिया, एक और यहाँ पे बना देते हैं। हर्ष तुम्हारा ध्यान बिल्कुल क्लास में नहीं है।
पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है, देख लो। 4 एसीटेट बना दिए, 1 2 3 4 बन गए। इथाइलिन डायमीन बन गया। देखिए अब बीच में सेंट्रल मेटल लगा देते हैं। ये रही सेंट्रल मेटल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, और इधर से नाइट्रोजन, और ये 6 बना दिए साइट। 6 साइट से इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब रिंग देखो कहां पे बन रही है। रिंग अगर हम देखें, अगर इसको कंसीडर करो, इस वाली को, ऑनलाइन वाले बच्चे देख पा रहा है सबको? जैसे मान लो अगर हम इस वाली रिंग को कंसीडर करें, रिंग दिखा रहे हैं, देखिए आप, अगर इस रिंग को कंसीडर करो तो कितने मेंबर बन जाएगी? एक सेंट्रल मेटल हो गया पहले नंबर पे, है ना। फिर इस ऑक्सीजन से दे रहा है 2, ये कार्बन से अटैच है 3 4 5, है ना। 5 इधर वाली भी बनेगी। अगर छोटी देखें तो बीच में भी बन रही है, बीच में भी तो रिंग बन रही है। ये वाली अगर देख लो तो ये वाली भी एक रिंग है। ये भी तो बन रही है एक रिंग, देख पा रहे हैं? सेंट्रल मेटल 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 की बन रही है। ये वाली को देख लो, 1 2 3 4 5, सारी की सारी कितने की बन रही है? 5 6 किसकी बन रही थी? किसी की 3 भी बन रही थी। 3 किसकी बन रही थी अंशराज? मैम मैंने 4 सेंट्रल मेटल काउंट नहीं किया था। 5 मेंबर्ड बन रही है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं? ये रिंग कितने मेंबर्ड बन रही है, ये बात किसको क्लियर नहीं है अभी भी? एकदम ईमानदारी से बता दे, कौन ऐसा है जो काउंट नहीं कर पा रहा है? आपने ध्यान देना है कि रिंग बनाने में कौन कौन से एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, ये वाला ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया, ये डबल बॉन्ड ओ से बाहर की तरफ ऑक्सीजन अटैच है, ये रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे कि बेंजीन में हमने बोला था हाइड्रोजन बाहर की तरफ होंगे, है ना। अगर इनको भी गिनने लगो तो 12 हो जाएंगे, C6H6। तो रिंग बनाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उतने को ही गिनना है। यहाँ पे सारी की सारी रिंग कितने मेंबर्ड बन रही हैं? 5। क्लियर है? चिलेट फॉर्मेशन हो रहा है अच्छा खासा। अच्छा यहाँ पे देखो आप, सेंट्रल मेटल से मान लो ये लिगेंड होता और सेंट्रल मेटल से केवल एक साइड से अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा होता तो यानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता। 2 साइड से दिया तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है यहाँ पे जब एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा हो और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, कोई चार्ज वगैरह नहीं आ रहा हो, तो ऐसी स्पीसीज में क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और फॉर्मेशन के साथ साथ आप देखिए रिंग्स बन रही है इतनी सारी। रिंग्स बनने का मतलब है स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो जहां पे भी जिस भी स्ट्रक्चर में रिंग फॉर्मेशन होगा, चिलेशन होगा, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, जो ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो आप तो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग काइंड ऑफ हो रही है, रिंग बन रही है, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्टेबिलिटी चिलेशन के केस में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट इसके नीचे आप लिखेंगे, मैं तो यहाँ लिख रही हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स increases due to चिलेट फॉर्मेशन। अगर चिलेट बन रहा है किसी केस में तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है।
मान लो एक कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है और उसकी मम्मी भी पढ़ाती है उसको, पापा भी पढ़ाते हैं, भैया भी पढ़ाता है, दीदी भी पढ़ा रही है, टीचर भी पढ़ा रहा है ना, और सब अच्छे खासे ज्ञानी हैं और सब उस पर नजर रखते हैं, तो वो तो ट्रैप हो जाएगा ना एकदम। कहाँ मूव करेगा, कहाँ क्या करेगा, तो ट्रैप्ड है बिल्कुल। उसी तरीके से जब चिलेट फॉर्मेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ट्रैप्ड, अच्छा सा स्टेबिलिटी उसमें गेन होती है। ओके, यहां तक बात। ऑनलाइन बच्चे क्लियर है? अब कुछ स्पेशल लिगेंड्स की बात करते हैं। ये तो सिंपल बातें थी, स्पेशल में क्या है देखो भैया। स्पेशल में दो कैटेगरी है। एक है पॉलीडेंटेट, एक है एम्बीडेंटेट, एक है चिलेटिंग। चिलेटिंग अभी बता चुके हैं आपको। सबसे पहला है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट की डेफिनेशन लिखेंगे तब समझेंगे क्या चीज कही जा रही है। फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर, हैव फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर। फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब है डेंटिसिटी में क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज हो गई डेंटिसिटी। It is not necessary that all donor atoms present in पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट का मतलब होता है जिसकी डेंटिसिटी 2 से ज्यादा हो, है ना। इन पॉलीडेंटेट लिगेंड should form coordinate bond with central metal एटम और आयन। यही वाली बात है कि अगर आपके पास किसी उसके पास 6 डोनर साइट है, 5 डोनर साइट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने में अपनी 5 डोनर साइट को यूज करे। ऐसा भी हो सकता है वो 4 को यूज करे, 3 को यूज करे, 2 को यूज करे, 1 को यूज करे, है ना। तो इसका मतलब उसकी जो डेंटिसिटी है वो फ्लेक्सिबल है। किसी कंपाउंड में ऐसी हो सकती है वो 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, किसी में 3 से दे सकता है, किसी में 4 से, किसी में 5 से, किसी में 6 से। जो हेक्साडेंटेट है उसकी बात हो रही। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे को हम फ्लेक्सीडेंटेट भी बोल सकते हैं ना, जिसकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल। हाँ, 3 से पॉलीडेंटेट ले सकते। बाई को नहीं बोलते, पॉली 3 से आता है। दूसरी कैटेगरी है एम्बीडेंटेट। ये पूछते हैं खूब, क्योंकि इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो चीजें पूछी जाती हैं बोर्ड वगैरह में खूब, जो इसमें बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज। एम्बीडेंटेट
एम्बिडेंटेट क्या है? लिगेंड्स which can donate electron from two donor sites. From two donor site. आप बोलोगे अगर दो डोनर साइट से दे रहा है तो उसको बाइडेंटेट बोलो। ये नया नाम देने की, एम्बिडेंटेट देने की क्या जरूरत है ना? बाइडेंटेट बोल दो, दो डोनर साइट है तो बाइडेंटेट बोल देते हैं, एम्बिडेंटेट क्यों दिया? ठीक है, तो एम्बिडेंटेट क्यों दिया है नाम, इसके आगे एक यहाँ पे लाइन लिखो। Only one site is used in one compound. हाँ, समझ नहीं आया ना? चालू करते हैं, एग्जाम्पल से लेते हैं। देखो देखो, जैसे अब आप बोलोगे कि लिगेंड अगर दो डोनर साइट रखता है तो बाइडेंटेट बोल दीजिए, एम्बिडेंटेट बोलने की क्या जरूरत है? अगर केवल वन साइड से दे रहा है तो मोनोडेंटेट बोल दो, एम्बी और बाई बोलने की क्या जरूरत है ना? मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Cn माइनस है, ठीक है, तो Cn माइनस में ये कार्बन भी डोनर साइट है और N जो है ये भी डोनर साइट होती है, दोनों के दोनों से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है, इससे भी दे सकता है, इससे भी दे सकता है, लेकिन अगर कोई एक कंपाउंड ये बना रहा है तो उसमें या तो ये कार्बन से देगा या नाइट्रोजन से देगा, मतलब एक टाइम पे ये दोनों साइट अपनी यूज नहीं कर सकता, ठीक है। से मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, मैं दोनों हाथों से लड्डू दे सकती हूँ लेकिन एक साथ नहीं। एक सिचुएशन में मैं एक हाथ से दे सकती हूँ, किसी और सिचुएशन कोई और कंपाउंड बन रहा होगा तो दूसरे हाथ से भी दे सकते हैं। मतलब Cn माइनस ऐसा है जिसमें किसी कंपाउंड में आप देखोगे कि कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा कंपाउंड बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स, और किसी में आप देखोगे तो कौन दे रहा होगा, नाइट्रोजन। इसका मतलब दो साइड तो इसके पास हैं लेकिन दोनों साइड को एक साथ यूज नहीं कर सकता। बाइडेंटेट में क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड दोनों साइड को एक साथ यूज करेगा, बाइडेंटेट क्या करेगा, दोनों साइड को एक साथ यूज करेगा। मोनोडेंटेट अगर लिगेंड होगा तो एक ही साइड ही होगी, दो की बात ही नहीं है, तो इसको मोनो क्यों नहीं बोला और बाई क्यों नहीं बोला? बाइडेंटेट का मतलब दोनों की दोनों साइड को वो यूज करेगा, ठीक है। एमबी का मतलब इट हैव टू साइड्स बट इट कैन यूज ओनली वन साइड एट अ टाइम, एक कंपाउंड में ये केवल एक ही साइड अपनी यूज कर सकते। क्लियर है बात? तो यहां पे ऐसे लिख लो, इन सम कंपाउंड it can use C site and in some it can use N site। कहीं पे आप देखोगे किसी कंपाउंड में कार्बन डोनर एटम बनेगा, कहीं पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन, इसीलिए इसके लिए एक नया नाम दिया गया है, स्पेशल नेम क्या है इसका, एम्बिडेंटेट।
ठीक है, जैसे एसिड बेस में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है? वाटर एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो किसी रिएक्शन में वाटर एसिड की तरह काम कर सकता है, किसी रिएक्शन में बेस की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे दो डोनर साइट होते हुए भी एक साथ ये दोनों डोनर साइट को यूज नहीं कर सकता। इस पे असर्शन रीजन कई बार आए हैं बोर्ड में। एक तरफ से ही बॉन्ड बना सकता है, दोनों तरफ से बॉन्ड नहीं। अलार्म नहीं है ये। एम्बिडेटेड के एग्जांपल लिख लो क्योंकि सवाल खूब बनते। Cn माइनस था, NO2 माइनस है, SCN माइनस है, CNS माइनस है, ठीक है बस। ठीक है, दो डोनर साइट है, जैसे इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन, इसमें कार्बन और सल्फर। साइड वाली जो है इतने ही याद रखेंगे काम बन जाएगा। ज्यादातर ये पूछते हैं। CN माइनस पूछा हुआ काफी। सल्फर, इसके बाद तीसरा दिया हुआ चिलेटिंग। चिलेटिंग आप कर चुके हैं, है ना? चिलेटिंग में आप सारे पॉइंट कर चुके हैं। चिलेटिंग में डेफिनेशन दे रखी है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हुज स्ट्रक्चर परमिट the attachment of two or more donor sites to the same metal ions simultaneously। भाई 6 अगर साइट है तो 6 की 6 एक साथ सेंट्रल मेटल को दे रही है, इससे रिंग बनती है। लिख रहे हैं क्लोजिंग वन और मोर रिंग्स आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स एंड कंपाउंड फॉर्म नोन एज चिलेट कंपाउंड्स। कुछ खास बात नहीं है, नहीं नहीं लिखवा चुके हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए बस। जनरली चिलेशन के बारे में आगे आप लिख चुके हैं, वहीं वहां पे भी ऐड कर सकते हैं। जनरली चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, जनरली चिलेट कॉम्प्लेक्सेस chilate complexes with 5 or 6 membered rings, 5 or 6 membered rings are more stable। मतलब अगर 5 और 6 membered ring बनती है तो ज्यादा स्टेबल होती है। ज्यादा स्टेबल का मतलब उसमें स्ट्रेन कम होगा, खिंचाव, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, टॉर्जनल स्ट्रेन या टॉर्क वगैरह डेवलप होता है, उस तरीके की चीजें कम होगी, स्ट्रेस कम होगा सिर्फ। ठीक है, ज्यादा स्टेबल है। तो आपसे अगर दो स्ट्रक्चर बना के सपोज दे देते हैं, एक में 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है और एक में 5 मेंबर्ड बन रही है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगा? 5 में।
हो गया? एक और टाइप लिख लो, ligands having no lone pair of electron, ligands having no lone pair of electron. अब आप बोलेंगे लोन पेयर नहीं है तो फिर कैसे होगा लिगेंड, है ना? नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट हैव, स्पेशल चीज क्या है? पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसके कार्बन के पास कोई लोन पेयर वगैरह तो है नहीं, तो लोन पेयर कहां से दे सकता है? अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लोन पेयर है ही नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉम्प्लेक्स बनाने। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको इथाइलिन बोलते हैं, ये कैसा, ये भी लिगेंड की तरह काम करेगा, लेकिन कैसा लिगेंड है? जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपका बनाने में, है ना? इसमें एग्जांपल में आप C2H4 ये जो इथाइलिन है ये भी ले सकते हो, C6H6 बेंजीन भी ले सकते हैं। एक कैटायन होता है साइक्लो पेंटा डाई इनाइल कैटायन, ये भी होता है साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटायन। जैसे इसका एक कॉमन एग्जांपल है जो खूब पूछते हैं, जीसेस सॉल्ट। क्या नाम है? जीसेस सॉल्ट। क्या फॉर्मूला है, कौन से लिगेंड है, ये पूछते हैं इसमें, है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है जीसेस सॉल्ट का, के पोटेशियम बाहर की तरफ है, अंदर है PtCl3 C2H4। इसका मतलब जीसेस सॉल्ट में अगर आप देखो तो पोटेशियम काउंटर आयन की तरह बिहेव करेगा, प्लैटिनम सेंट्रल मेटल होगी, Cl- 3 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं, और C2H4 आपका कैसा लिगेंड है? जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। C2H4 का पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन Pt को जाएगा। क्लियर है बात? पोटेशियम तो बाहर वाला आयन हो गया, काउंटर आयन। पीटी हो गई सेंट्रल मेटल, जो डी ब्लॉक की मेटल दिखाई दे सेंटर में, मतलब ब्रैकेट के अंदर, वो होगा सेंट्रल मेटल। Cl क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड मोनोडेंटेट होता है, 3 अटैच है, और C2H4 ये आपका ऐसा वो हो गया जिसमें लोन पेयर नहीं है,
इसके पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना, मतलब बॉन्ड कौन से बनेंगे इसमें, सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड कौन से बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, नहीं एक ही, एक अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें एक ही सेंट्रल मेटल। अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, दो ब्रैकेट होंगे, है ना, तो उसमें एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक मेटल होगी और दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दूसरी, है ना, ऐसे भी तो होते हैं जिसमें दो। किसको, C2H4 को, पूरे जीसस किसी सॉल्ट को मोनोडेंटेट कैसे कह सकते हो, लिगेंड के लिए वर्ड यूज किया जाता है। कौन से लिगेंड को, लिगेंड तो ये है Cl- और C2H4, और कोई तो है ही नहीं लिगेंड। डी ब्लॉक का एलिमेंट मल्टीपल होगी नहीं वैसे, पर डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट रहता है, इसको कराएंगे लास्ट में, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं लास्ट में, ठीक है। तो लिगेंड की सारी बात आपकी खत्म हो गई, इस पे एक दो सवाल कर लेते हैं, अगले टॉपिक पे फिर बढ़े। अभी तक कोई दिक्कत, लास्ट टर्न पे एक क्वेश्चन करवाया था वो हो गया था बेटा, मतलब समझ आ गया था। हाँ मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। देखो जैसे ये क्वेश्चन आया है, बेसिक डेंसिटी का क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखिए, ऑनलाइन वालों को वॉइस क्लियर है। सेट डज नॉट हैव एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, चार ऑप्शन दिए, कौन सा ऐसा सेट है जिसमें एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं है। ऑप्शंस है आपके पास, C2O4-2 ऑक्सिलेट, इथाइलिन डायमीन, अच्छा इथाइलिन डायमीन को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं ईएन, ईएन लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको, H2O। बी ऑप्शन है EDTA-4, NCS-, C2O4-2, NO2-, C2O4-2, EDTA-4। अरे उन्हीं ऑप्शंस को घुमा घुमा के क्यों दे रखा, दो चार ऑप्शन है उन्हीं को घुमा घुमा के, चलो बताओ।
ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें एम्बिडेंटेट नहीं है। ए है। यही ऑप्शन बनेगा। ऑनलाइन बच्चे क्लियर है? क्योंकि इसमें ये वाला एम्बिडेंटेट दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला दिख रहा है NO2 माइनस, इसमें भी आ गया NO2 माइनस और ये NCS माइनस, तो ये सब एम्बिडेंटेट हो गए। इसमें ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट बाइडेंटेट होता है, इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट होता है, वाटर मोनोडेंटेट होता है ना। ये बाई है, ये बाई है, ये मोनो। इजी सवाल था, इजी सवाल था। एनसीईआरटी नहीं लाए हैं? नहीं। Sum of oxidation number of metals in compounds। सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली है, सारे मेटल्स की, और फिर उनका सम करना है और बताना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। FeCO होल 5 3 दिए हुए हैं, एक ये है, दूसरा है VO+2, तीसरा है WO3। ये कहां से कोऑर्डिनेशन का सवाल है, क्यों बना रखा है? ये आयरन का कार्बोनिल है, कार्बोनिल की वैलेंसी हमेशा 0 लेते हैं CO की। ये वेनेडियम का ऑक्साइड है, वो टंगस्टन का ऑक्साइड है। सबके सेंट्रल मेटल, सबकी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसका सम बताना है। जल्दी से बता दो, इंटीजर टाइप सवाल है। सिक्स आ रहा है? हम्म, 10। मुझे आंसर नहीं पता, आप लोग बता। 6+4 आ रहा, देखो यहाँ पे आयरन की निकालें, X, कार्बोनिल की क्या लेनी है, 0 = 0, तो 0 आ जाएगी। यहाँ पे वेनेडियम की निकाल दें, X, ऑक्सीजन ऑक्साइड है तो -2 ले लेते हैं, = +2, तो कितना आ गया, प्लस का 4। यहाँ पे 6 आ जाएगा, X मान लिया। इजी सवाल। तो टोटल पूछा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 + 4 + 6, आंसर इज। कोई कोऑर्डिनेशन का सवाल ही नहीं है, क्यों कोऑर्डिनेशन में दे रखा है, तो सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर का सवाल है ना। नोट कर लीजिए, 10 out of 10। En is ethylene diamine, SCN होल 4, M है मेटल। नंबर ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड इन रिप्रेजेंटेटिव मेटल कॉम्प्लेक्स। बाप रे बाप, कितना भारी सवाल है। नंबर ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड पूछा है। इन कॉम्प्लेक्स एम्बिडेंटेट लिगेंड का नंबर पूछ रहे हैं, कितना है बताओ इसमें, क्यों पूछा है इसको?
जो टॉपिक अभी हुआ है उसी के करा सकते हैं ना, क्वेश्चन तो बम्पर है। एम्बिडेंटेट लिगेंड कितने हैं इस कॉम्प्लेक्स में, नंबर पूछा है, बता दो जल्दी से आंसर। हम्म एक 8 एम्बिडेंटेट लिगेंड, ये SCN ही तो है, 4 ही तो दिख रहे हैं, 8 कैसे बोल रहे हो? साइट नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड है कितने, तो SCN पूरा एम्बिडेंटेट है ना, तो 4 ही तो दिख रहा है। क्यों भूवी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। SCN को हम बोल रहे हैं एम्बिडेंटेट, तो इसका नंबर 4 ही तो है। EN लगा हुआ है इथाइलिन डाइमीन, तो बाइडेंटेट होता है। क्या हुआ प्रणव, क्या बात है, कोई दिक्कत? सच्ची बता रहा है वो, झूठ नहीं बोलता है। बहुत ही ज्यादा बातें करने लगे हो तुम। चलो आज की क्लास का लास्ट सवाल करिए, उसके बाद आपकी क्लास तरीके से करेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ फॉर्मूला, हर्ष क्वेश्चन लिखिए। फ्रीज हो चुके हैं आप। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या दे रखा है कॉम्प्लेक्स का, COCl3 NH3 whole 4 corresponds to 1:1 electrolyte, then primary valency of central metal ion, प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर। पहले ही मैंने बता दिया आपको, सेंट्रल मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको निकालने के लिए ऊपर वाली लाइन आपको दी गई है। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला COCl3 NH3 whole 4 correspond to 1:1 electrolyte, then primary valency of central metal ion +3। कैसे निकाला? पक्की बात है। पहली लाइन जो लिखी हुई है उसका कोई मतलब नहीं है इस सवाल से।
इस सवाल से पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखो, पहली लाइन का एक स्पेशल मतलब है, वो समझ लो। इन्होंने क्या बोला? कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला दिस। फॉर्मूला ये दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं बना रखा है इन्होंने इसमें बस ये बताया है कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, Cl यहाँ पे है, अमोनिया है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन है और बाहर कौन है ये नहीं बता रखा है ना। तो आपको क्या निकालनी है? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो हमें अगर फॉर्मूला पता होगा एग्जैक्ट, तब हम निकाल पाएंगे। उसके लिए इन्होंने डेटा क्या दे रखा है? करस्पॉन्ड टू 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। अगर इस तरीके से रेशियो दे रखा है 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आयन बन रहे हैं ब्रेक होने के बाद, वो एक आयन बाहर की तरफ है और एक आयन, और बाकी आयन जो है वो क्या है? अंदर की तरफ। मतलब क्या है? ध्यान से समझिए कि फॉर्मूला किस तरीके का है। कोबाल्ट के साथ NH3 के चारों यहां पे लगा दीजिए, ठीक। Cl कितने हैं हमारे पास? Cl दे रखे हैं 3। अगर एक Cl को बाहर करते हो तो बाहर की तरफ चार्ज हो जाएगा -1 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हो जाएगा +1। यही ये बात बोली गई 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। 1:1 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जैसे NaCl ब्रेक होता है तो Na+Cl-, जैसे BaCl2 अगर ब्रेक होगा तो Ba+2 और 2Cl- होगा, तो वहां पे रेशियो अगर हम देखें तो Ba+2 एक आयन बनेगा, Cl- 2 बनेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट रेशियो आएगा 1:2 का। ध्यान से देखो इस बात का क्या मतलब है। ये अगर टूटेगा तो Na+ का एक आयन, Cl- का एक आयन, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया? 1:1 इलेक्ट्रोलाइट रेशियो बोलो। अगर मान लो जैसे BaCl2 टूट रहा है सपोज, तो Ba+2 बनेगा और 2Cl- बनेगा। तो यहाँ पे क्या नाम है, बोर्ड पे देखिए, Ba+2 का एक आयन बन रहा है 1 मोल और इसके कितने मोल बन रहे हैं? 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? रेशियो 1:1। इसका मतलब बाहर एक आयन आप बना दीजिए और अंदर कॉम्प्लेक्स पूरा एक बना दीजिए, है ना। अब इस हिसाब से अगर हम देखें फॉर्मूला कि आप 2 Cl को अंदर कर दीजिए और 1 Cl को बाहर, 1:1 का करना है ना, तो 1 Cl बाहर हो गया। अब ये अगर ब्रेक होगा तो ऐसे ही तो ब्रेक होगा, इस पे +1 चार्ज और इस पे -1 चार्ज, ऐसे ही ब्रेक होगा। तो ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो 1:1 का रेशियो भी बन गया। अब आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, लगा दीजिए X। अमोनिया का कितना होता है? 0। 2 क्लोरीन का कितना ले लोगे? -1 -2। यहाँ पे आ गया आपका +1, तो कितनी आ गई आपकी? कात्यायनी ने भी +3 बताई। हाँ, ठीक है। कात्यायनी ने 1:1 वाली बात को कंसीडर नहीं किया था, फिर भी आंसर सही था। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन चलिए, आज की क्लास होती है आपकी ऑफ। बाय बाय। बैठ जाओ।